हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल KPS एजुकेशन पॉइंट 247। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 के साइंस के उस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्लास 10 साइंस 2024 बोर्ड 2024 के बोर्ड परीक्षा में यह 100% यह प्रश्न आएगा। आपको यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर मिलेगा। तो आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप सब ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लें ताकि क्वेश्चन को बाद में पछताना ना पड़े कि क्वेश्चन हमको नहीं आया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का क्या कारण है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। ऐसे 6 नंबर का 6 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम में छपेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो दूरदृष्टि दोष की जो परिभाषा है उसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। तो देखिए दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक है, दूरदृष्टि दोष ये क्या है। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। अगर किसी बंदे को दूरदृष्टि दोष है तो देखिए एक कॉमन पॉइंट जानिए कि अगर जो दोष रहे वो दिखाई देता है और जो दोष नहीं रहता है वो नहीं दिखाई देता है। जैसे आप किसी को दूरदृष्टि दोष है तो उसको दूर की वस्तु तो बढ़िया से दिखेगी, स्पष्ट रूप से उसको दिखाई देगी, उसका प्रतिबिंब रेटिना पे अच्छे से बनेगा। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखाई देगी। तो आप लोगों ने क्या देखा इसमें, देखिए दूरदृष्टि दोष क्या है। तो हमने लिखा था कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो आप सबको एक अच्छी सी राइटिंग बना करके बोर्ड एग्जाम में अगर आप सब ये दूरदृष्टि दोष को लिख देते हैं तो आपको एक अच्छा सा अंक प्राप्त हो जाएगा। अगर 6 नंबर का है तो आप 6 नंबर उसमें प्राप्त कर सकते हो। लेकिन हाँ, जिस तरीके से मैंने लिखा है आप लोगों को भी उसी तरीके से लिखना है। ठीक है, तो अब चलते हैं, दूरदृष्टि दोष हो गया। अब ये किस कारण होता है, इसका कारण हम सब जान लेते हैं कि दूरदृष्टि दोष किस कारण होता है। देखिए मैंने लिखा है दूरदृष्टि दोष के कारण। तो दूरदृष्टि दोष के क्या कारण है उसको सीख लेते हैं कि आखिर किस कारण दूरदृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष का जो कारण है वो आप लोग जान लें कि फर्स्ट जो इसके निम्नलिखित 2 कारण है। जो पहला कारण क्या है कि नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस, जो नेत्र में लेंस लगा होता है, हमारे बार बार पूछा था परीक्षा में, आप लोगों को पूछ लिया जाएगा कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस। ठीक है, तो मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस लगा है, उत्तल लेंस, और यहाँ एक पारदर्शी होता है कि जिससे आर पार हम उसको देख सकते हैं। तो जो दोष है क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। अगर किसी को दूरदृष्टि दोष है तो उसका कारण क्या है कि नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्लियर। अब जो सेकेंड हमारा है कारण वो क्या है कि नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाना, नेत्र गोलक का व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है जिससे दूरदृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, अब दूरदृष्टि दोष हो गया लेकिन इसका निवारण हम लोग सीख लेते हैं कि आखिर इसका निवारण कैसे करेंगे। किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि हुआ है तो उसका निवारण कैसे किया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। तो जो आपका दूरदृष्टि दोष का कारण है, देखिए यहाँ लिखे हैं कि निवारण। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस चश्मे में प्रयोग करना चाहिए। तो एक आप लोग कॉमन पॉइंट जान लीजिए, अगर निकट दृष्टि दोष है, कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष हमारा, ठीक है, इसको अवतल लेंस द्वारा इसको दूर किया जाता है और इसको किस द्वारा दूर किया जाता है, तो उत्तल लेंस। बहुत सारे बच्चों को याद भी रहता है लेकिन एग्जाम में जाते ही क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो मेरा आप लोग एक ट्रिक अच्छे से जानते रहिए कि जब निकट दृष्टि दोष, देखिए निकट में और दूर में, इसमें ज़्यादा अक्षर है, इसमें क्या है, कम अक्षर है। और आप देखिए लेंस जो आपके पास है
ये अवतल लेंस में ज़्यादा अक्षर है और उत्तल लेंस में कम अक्षर है। तो अगर ज़्यादा अक्षर वाला दोष है तो ज़्यादा अक्षर वाला लेंस आप लोगों को लगाना है, अगर कम अक्षर वाला दोष है तो कम अक्षर वाला लेंस आप लोगों को लगाना है। ठीक है, तो ये आपका कॉमन पॉइंट हो गया। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि निकट दृष्टि दोष किसके द्वारा दूर किया जाएगा, तो किसके द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, और दूर दृष्टि दोष किसके द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आपका जो हो गया निवारण हो गया, तो लेकिन अब इसका पूछा हम लोगों से क्या कि इसका ग्राफ तैयार करिए। किरण आरेख खींचने के लिए कहा था, तो देखिए मैंने एक यहाँ आपका ये बनाया है, आँख है, और आँख के अंदर ये आपका नेत्र लेंस है जो उत्तल लेंस है। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, जो ग्राफ में मैंने देखिए यहाँ दर्शाया है अच्छे से, ये आपका हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, देखिए मैंने लिखा भी उत्तल लेंस। ये आपका जो पीछे वाला पार्ट होता है ये होता है रेटिना, और जो यहाँ जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है क्या है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब। तो देखिए अगर किसी व्यक्ति को क्या है, दूरदृष्टि दोष है, तो यहाँ बाहर, आँख के बाहर चश्मे में हम लोग क्या यूज कर लेंगे, उत्तल लेंस। जो उत्तल लेंस का फिगर इस तरीके से बनता है, तो उत्तल लेंस अगर हम लोग चश्मे में प्रयोग कर देंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ जाकर बनेगा, रेटिना पे। तो अगर अभी भी क्वेश्चन इसमें पूछा था पिछले वर्ष कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अगर दूरदृष्टि पूछेगा कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो लिखना रेटिना के पीछे। कहाँ, रेटिना के पीछे। ठीक, अगर मान लो आपको निकट दृष्टि दोष दे दिया, कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष दे दिया, और पूछा कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो रेटिना के पहले। अगर निकट दृष्टि दोष रहेगा तो रेटिना के पहले बन जाएगा, अगर दूर दृष्टि दोष है तो रेटिना के बाद जाकर बनेगा। तो आशा करता हूँ कि आप सबको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर और भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।